सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके आसपास के लोग उन्हें चरणामृत आगे बढ़ाते हैं, और दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके आसपास के लोग उन्हें पेक तैयार करके बताते हैं कि लो भाई थोड़ा सा पीने में क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा पीने में क्या बिगड़ जाएगा। सुनना, अगर मैं ठीक बोलूं तो आपके सामने भी ऐसे लोग आएंगे, अपने पैसे से आपको पिलाएंगे, अपने पैसे से खर्चा करेंगे और आपको पिलाएंगे। लेकिन वो खर्चा मत देखना कि किसी ने खर्चा करके आपको पिला दिया और आप बड़े खुश हो गए कि देखो कितना बड़ा दोस्त है जो अपने पैसे से मुझे पेक बना करके गिलास तैयार करके पिला रहा है। एक बात याद रखिएगा, वो केवल आपको पिला नहीं रहा, वो आपकी संस्कृति को मिटा रहा है, वो आपकी पीढ़ियों को समाप्त करने का काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा युवा बैठे हैं, सुन लेना, ऐसा नशा किस काम का जो एक झापट में उतर जाए, ऐसा नशा किस काम का जो आपको ऊपर से उठा करके नालियों में गिरने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा नशा किस काम का होश में जो लोग आपके सामने नजर नहीं मिला सकते हैं वही लोग बेहोशी में आपको कीचड़ में से उठा करके घर पहुंचाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ऐसा नशा किस काम का जो आपका स्वाभिमान गिरा दे, ऐसा नशा किस काम का जो आपका आत्मसम्मान समाप्त कर दे। और नशा ही करना है तो करो राम नाम का, कि एक बार लग जाए तो फिर उतरने वाला नहीं है। मैं नाम तो भूल गई हूँ लेकिन आपसे जरूर पूछूंगी, पूरा पंडाल मुझे नाम याद दिलाएगा। महलों में पली नशा कैसा होना चाहिए, बन के जोगन चली, वो तो सागर में सरिता समाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो सागर में सरिता समाने लगी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पीछे तक बैठे लोग एक साथ जवाब देंगे। वो तो सागर में सरिता समाने लगी, बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कितने लोग मीरा बनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ। अब बोलना, ऐसी लागी लगन। नशा ऐसा हो कि एक बार चढ़ जाए तो उतरे ना। नशा राम नाम का हो भोलेनाथ की तरह कि चढ़ जाए तो उतरे ना। और उसी को कथा कहते हैं, उसी को व्यथाओं का अंत कहते हैं, उसी को दुख का समापन कहते हैं। जब आप भगवान के और भगवान आपके हो जाते हैं, जब कोई पर्दा नहीं रहता, जब कोई बीच में नहीं रहता, आपकी दूरी मिट जाती है। भक्ति भगवान को पाने के लिए नहीं की जाती है, भक्ति स्वयं की खोज के लिए की जाती है कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों हूं, मैं क्यों आया हूं भाई। नरतन समनई कवनऊ देही रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा कि दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा करना होगा, क्योंकि ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। मत रहना किसी चक्कर में कि अच्छा कर लेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो पता नहीं कौन सी कड़ाई में तले जाएंगे। मुझे नहीं पता ऊपर वाला क्या सिस्टम है, मुझे नहीं समझ आया कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। मैंने तो एक बात कही, आपके कर्म ही आपका स्वर्ग है और आपके कर्म ही आपका नरक है। जैसा करेंगे यही भुगतना पड़ेगा। जो आया है दुनिया के अंदर, वर्तमान से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है और वर्तमान से बड़ा कोई नरक नहीं है। आज अगर आप प्रसन्न हैं, आज अगर आप राम कथा के पंडाल में बैठे हैं तो आप परोपकारी हैं, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। और आज अगर कोई व्यक्ति सलाखों के पीछे बैठा हुआ है तो उससे बड़ा कोई नरक नहीं है। सब कुछ यही तो है। भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया तेरा भगवान करेगा, और वही कर्म निर्माण करते हैं आपके भविष्य का। इसलिए माता पार्वती, समझ में आ रहा है माताओं आपको? माता पार्वती पूछ रही है राम कौन है। शंकर जी कहते हैं धन्य हो तुम पार्वती, क्या सवाल तुमने पूछा है। मैं सत्कार करता हूँ तुम्हारे प्रश्न का कि तुम्हारे कारण हजारों लोग मेरे द्वारा राम कथा सुन पाएंगे। चलो मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊं। बाबा कहते हैं भगवान के अवतार के कई कारण हैं, मैं कुछ कारण तुम्हें बताऊं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र 5 कारण। एक से बढ़कर एक कारण है, 5 सबसे मुख्य कारण है, जिसमें पहला कारण है द्वारपाल। आहा, ये प्रसंग तो मुझे
गजब का लगता है। देखो कितना आज कथा, देखो आप, तीसरा दिन है कथा का, श्री राम अवतार। राम अवतार होगा पाताल गुदकुरी के पंडाल में, और दर्शन होगा अयोध्या के रामलला सरकार का, जो आज विराजे हैं उनका। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। बाल रूप में राम जी नजर आएंगे सीधे सीधे, और शायद नजर आ रहे होंगे आपको। कितना बड़ा सौभाग्य। और जब हमारी टीम हमारा सहयोग करेगी कि जब भगवान अवतार लेंगे ना, तब मेरे शब्दों के साथ थोड़ा सा आप चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आज का प्रसंग बहुत गजब का बनेगा। जब भगवान अवतार लेकर आएंगे ना, तो वही रूप दिखाएंगे हम कि किस रूप में आए। जो आज वहां पर विराजे हैं भगवान, उसी रूप में आए थे, क्योंकि वो माता कौशल्या के सामने। जैसे ही मैं कहूंगी भय प्रकट कृपाला, तब स्क्रीन पर नजर आना चाहिए। और जैसे ही भगवान बालक बनेंगे, तो उस समय हमारे लड्डू गोपाल को दिखा दे आप कि कैसे बालक बने वो। चाहते हैं आप लोग ऐसा देखना? तालियों से बताओ, टीम हमारी दिल्ली से आई है। हाँ, कि जब अवतार लेंगे ना, उसमें देर है, हालांकि भी समय है आपके पास, अपनी व्यवस्था बना ले आप। जैसे अवतार लेंगे तो 4 भुजाधारी उस रूप में दिखेंगे जैसे आज मंदिर में विराजमान है। और जैसे बालक बनेंगे ना, तो बाल स्वरूप में जो छोटा सा बालक हमने तैयार किया है राम जी के रूप में, उसको दिखा दीजिएगा, तो लगना चाहिए कि राम जी आए। लेकिन तब तक पहुंचने के लिए आओ, पहले सुनते हैं क्यों आए भगवान। सावधान, पीछे तक बैठे लोग। पहला कारण भगवान, माताओं आप सुन रहे हो ना, ध्यान पूरा इधर रखना कथा के समय। आप मुझे जानते हैं पिछले साल से कि मेरे लिए जो भी हो सब आप हो। मेरी किताब, मेरी डायरी, मेरा पन्ना, सब। तो मुझे जो भी पढ़ना है आपको पढ़ना है, मेरे पास और कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो मुझे जो बोलना है आपको देख के बोलना है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि कनेक्ट हम रहें एकदम ऐसे कि समझ में आए मुझे भी कि आपको समझ में आ रहा है। श्री राम जय राम। 5 कारण है भगवान के अवतार के। पहला कारण क्या है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सब को। पहला कारण है जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप। दूसरा कारण है राम कथा अद्भुत है भाई। नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं तड़प रहा हूं। इस प्रसंग को मैं लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इस कथा को बहुत बार शिव पुराण में बोल। मेरे पास 2 प्रसंग और हैं आज, जिन पे मुझे आपसे बात करनी है। वो आपको अच्छा आनंद आएगा। कथाएं सब बड़ी अद्भुत है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगती है। दूसरा कारण, माताओं सावधान। पहला कारण क्या, मैं बाद में पूछूंगी आपसे, हाँ, कि मैंने क्या बोला है। पहला कारण जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप। दूसरा कारण नारद श्राप दीन 1 कल्प 1 तई लगी अवतारा। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि मेरी शादी आपने नहीं होने दी, मुझे बंदर बना दिया। तो जैसे मैं नारी के लिए रो रहा हूं, वैसे आप भी नारी के लिए रोओगे, आप भी भटकोगे जंगल जंगल, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, और बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा कारण, प्रताप भानु के साथ हुआ धोखा। उसने आंख बंद करके किसी पर भरोसा किया, लोभ में आकर, लालच में आकर, और बाद में परिणाम में उसको कुल समेत नष्ट होने का श्राप मिला ब्राह्मणों से। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण, जालंधर पत्नी वृंदा भगवान अधर्म का नाश करने के लिए, सती के धर्म को मिटाने के लिए आए। और 5वां कारण, मनु शत्रुपा को भगवान